पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 32 शब्दार्थ तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणः यदायतन निर्माणे नशेकुर्ब्रह्मवित्तम। शब्दार्थ यदा जब तक एते ये सब असंगता एकत्र हुए बिना भाव इस तरह स्थित होकर भूत तत्व इंद्रियां मनः मन गुणः प्रकृति के गुण यदा जब तक आयतन शरीर निर्माणे निर्मित होता रहता है न शेकुहु संभव नहीं था ब्रह्मवित्तम हे दिव्य ज्ञान के दाता नारद। अनुवाद हे अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग यथा तत्व इंद्रियां मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। तात्पर्य जीवों की विविध प्रकार की शरीर संरचनाएं उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों जैसी है जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़ करके निर्मित किया जाता है। जब मोटर कार तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठता है और अपनी इच्छानुसार उसे चलाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भी हुई है। जीव मानो शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है और शरीर रूपी मोटर कार भौतिक प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती है। ठीक उसी तरह जिस तरह रेलगाड़ियां नियंत्रक के निर्देशन में रहकर चलती हैं। लेकिन ये जीव शरीर नहीं है, वे तो शरीर रूपी यान से पृथक होते हैं। लेकिन कम बुद्धि वाले भौतिक विज्ञानी शरीर के अंगों के जोड़े जाने की विधि को नहीं जान पाता जो इंद्रियां मन तथा गुण के रूप में होते हैं। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है, परम पुरुष का अंश है और जिस तरह पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है उसी तरह भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता दी गई है कि वह प्रकृति के गुणों पर प्रभुता जताने के लिए स्वेच्छा से कर्म करे। जिस प्रकार पिता रोते हुए बालक को चुप करने के लिए खिलौने थमा देता है, उसी तरह भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीवों को भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुता जताने की छूट देने के लिए सारी भौतिक सृष्टि बनाई गई है। सारे जीव इन छोटे छोटे बालकों की भांति भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं, जिनकी निगरानी भगवान की दासी यानी प्रकृति कर रही है। वे इस दासी या माया को सर्वे सर्वा मानकर परम सत्य को स्त्रीलिंग मान बैठते हैं, यानी दुर्गा देवी इत्यादि मान बैठते हैं। मूर्ख बाल तुल्य भौतिकतावादी दासी रूप भौतिक प्रकृति की अवधारणा से ऊपर नहीं उठ पाते, किंतु भगवान के बुद्धिमान सयाने पुत्र भली भांति जानते हैं कि भौतिक प्रकृति के सारे कार्य भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं जिस तरह दासी अविकसित बालकों के पिता रूप अपने स्वामी के अधीन रहती है। शरीर के अंग यथा इंद्रियां महत्त्व द्वारा निर्मित हैं और जब भगवान की इच्छा से ये अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आता है और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। इसकी व्याख्या आगे दी गई है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि आप अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ हैं हे नारद, और जब तक ये जो मन बुद्धि अहंकार प्रकृति के 3 गुण और 20 जो तत्व मिलके 24 तत्व मिलेंगे नहीं, तब ये जुड़ेंगे नहीं एक दूसरे के साथ, तब तक शरीर नहीं बन सकता, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। तो ये मिक्स होता है, फिर एक यंत्र बन जाता है। जैसे प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि कार बनानी है तो इसमें बहुत सारे पुर्जे लगाने होते हैं। कार का इंजन, कार्बोरेटर, टंकी, ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग, स्विच, लाइट, सब कितनी चीज लगानी पड़ती है। इसी प्रकार ये भी एक यंत्र है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्व यंत्राणि रूढ़ाणि, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्राणि रूढ़ानि माया। भ्रामयन् सर्वभूत, ये माया यंत्र देती है जिसमें हम बैठे, और माया ये जो प्रकृति के जब 3 गुण की बनी हुई माया जो है वो हमको शरीर देती है भगवान के आदेश से। अभी ये इसमें प्रभुपाद कहते कि ये जो बात है ये इसमें विश्व, इस भौतिक विश्व की जरूरत क्या हुई इसके बारे में प्रभुपाद समझाते हैं। इसमें पूरा प्रभुपाद समझा क्यों विश्व, ये भौतिक विश्व क्यों बनाना पड़ा। हम लोग सुखी थे भगवत धाम में, क्यों बनाना पड़ा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक बच्चा रोता है, पिताजी से जिद करता है कि मुझे खिलौने की गाड़ी चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए। तो पिताजी उसको खिलौना दे, जाओ बेटा तुम खेलो, इस गाड़ी से खेलो, तुमको ये ओरिजिनल गाड़ी नहीं, तुमको ये गाड़ी से खेलो। तो जब बच्चा गाड़ी से खेलता है बहुत खुश हो जाता है, ओह बहुत मज़ा आती है, बहुत मज़ा आती है। हाँ, पूरा दिन खेलता रहता है, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन इस प्रकार बच्चा खेलता है। लेकिन कोई बड़ा आदमी देखेगा ये बच्चा क्या, इसमें क्या मजा आएगी, खेलता रहता है। तो ये पूरा भौतिक जगत में हम लोग बच्चे जैसे हैं। हमारे जो शरीर है वो खिलौना है। ये खिलौना कितना दिन रहता है, थोड़े दिन, 1 महीना, 10 दिन, 2 दिन, टूट जाता है खिलौना। इसी प्रकार ही हमको खिलौना दे दिया है, जाओ ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़, यंत्र में आरूढ़ होके सब जगह घूमो, जाओ, तुमको ये चाहिए ना, जाओ। द्वेष किया, इसीलिए हम लोगों को खिलौना दे दिया। यानी जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में है वो बच्चे हैं जिनको कोई बुद्धि नहीं है और खेल रहे हैं इस शरीर के साथ। वो समझते हम बहुत बड़े हो गए, मैं बहुत बड़ा 50 साल का हो गया हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब खिलौने की तरह हम खेल रहे हैं। यह स्पष्ट रूप में लिखते हैं कि जब पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है तो जिद करता है कि मुझे खिलौना दो, तो जिस प्रकार रोते हुए पिता रोते हुए बालक को चुप करने के लिए खिलौने थमा देता है, उसी तरह भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीवों को भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुता जताने की छूट देने के लिए सारी भौतिक सृष्टि बनाई गई है। बस एकमात्र यही कारण है भौतिक सृष्टि का कारण। क्यों बनाना पड़ा भौतिक सृष्टि भगवान को, यही एकमात्र कारण। सब जीव चाहते थे कि मैं भौतिक
जगत पे प्रभुत्व जताऊं, सब चीज को मैं भोग करूं, ये जीव चाहते थे। और इसीलिए भगवान ने बोला ये तो भोगता तो मैं ही हूं, इस आध्यात्मिक जगत में मैं ही भोगता हूं, तो तुमको तो खिलौना देना पड़ेगा। इसीलिए ये सृष्टि की रचना की गई, भौतिक सृष्टि की रचना बच्चे को शांत करने के लिए। जाओ तुम खेलो, जब खेल से थक जाएगा तो पिताजी के पास आएगा, पिताजी के बीच मजा नहीं आ रही इसमें। पिताजी बोलते ठीक है आओ मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, तुमको मैं मजा करवाता हूँ। तो ये ऐसा कैसे होता है? स्वतंत्रता, बहुत सूक्ष्म स्वतंत्रता जीव को दी जाती है, और इस स्वतंत्रता से जीव को नक्की करना है कि मैं भोक्ता बनूं या भगवान को भोक्ता रख के भोक्ता उनको मान के उनकी सेवा करूं। ये दो चीज हमें करनी है, हमें दो चीज की छूट है। छूट मतलब पूर्ण स्वतंत्रता है। या तो भोक्ता बनना, तो भोक्ता बनने के लिए पूरा 14 लोगों का, ये 14 माले का ब्रह्मांड दे दिया भगवान ने, जाओ खेलो। ये 20 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति के 3 गुण और महत्त्व भी गिन सकते हैं उसमें, ये दे दिया, जाओ खेलो, जहां जाने वहां जाओ, पर इससे बाहर नहीं जा पाओगे। खिलौना खिलौना होता है, इसमें सुख कहाँ मिलता है? कितना भी अच्छा खिलौना क्यों ना हो, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार क्यों ना हो, वो खिलौना है, उसमें आप कुछ इससे प्रोडक्शन, इससे कुछ काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ से वहाँ जाएगी, वो कितना है, लाइट चलेगी, सब कुछ आवाज़ करेगी, ठीक है, 1 घंटा मजा आएगी बच्चे को, फिर बोलेगा दूसरा खिलौना दो, तो ठीक है अभी तुमको एक गाड़ी दी थी, चलो अभी हाथी देता हूँ फिर कुत्ता दूंगा, है कि नहीं? इस प्रकार हम जीव को जब तक हम ये सूक्ष्म स्वतंत्रता को उपयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं करेंगे, तब तक हमको एक के बाद दूसरा खिलौना देते जाएंगे। कभी क्रिसमस ट्री, फिर कभी ये अभी छिपकली का भी खिलौना मिलता है, सांप का खिलौना मिलता है, जाओ खेलो, सब खिलौना मिलता है, जाओ तुम खेलो, आनंद प्राप्त करो। लेकिन इसमें आनंद नहीं है। अभी वो फ्रूट आता है ऐसा, प्लास्टिक का फ्रूट, लगता ओरिजिनल, दूर से हाँ है क्या फ्रूट, तो खा नहीं पाओगे हम फ्रूट, प्लास्टिक का कैसे खा पाएंगे? प्लास्टिक का फूल, अभी सब जगह डेकोरेशन में प्लास्टिक का फूल लगता है, न तो उसमें से सुगंध आती है, न तो दिखने में अच्छा लगता है, क्योंकि यही फूल दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह जाएगा, फिर काले हो जाएंगे, गंदे दिखते हैं। इसलिए ये सब खिलौना है, ओरिजिनल नहीं है। हम सब तो ओरिजिनल जब तक नहीं मिलेगा हम सबको, तब तक हम लोग इस खिलौना वाले जगत में खेलते रहेंगे। यानी हम सब बच्चे हैं, चाहे बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो। अब ये बच्चे जैसा तो काम कर रहे हैं, हमको चंद्र पर जाना है, जाओ खिलौना दे दिया, जाओ खिलौना से जाओ तुम चंद्र पर। अरे कार से है, मुझे बॉम्बे जाना है, खिलौने की कार से, इतनी बड़ी कार है, खिलौना तो जा पाओगे तुम बॉम्बे? नहीं जा पाओगे। कैसे जा पाओगे? खिलौने की कार से थोड़ी जा पाएंगे। ऐसे ये चंद्रयान 3 बना दिया, जाओ चंद्र पर जाना है, कैसे जाओगे? ये सब खिलौने से खेल रहे हम, सब बच्चे हैं, और हम जो भी काम कर रहे हैं, पैसे ले रहे, खिलौना ला रहे। आज भी हम पैसे कमाते हैं तो उससे सुख मिलना चाहिए। खिलौना जैसी, खिलौना कोई भी पिता बहुत पैसा कमा के खिलौना थोड़ी लाएगा, चलो मैं बहुत कमा लिया तो अभी खिलौना भर दो, खिलौना से घर भर दो, ऐसा कौन करेगा? ऐसा नहीं करेगा। छोटा बच्चा ऐसा सोच सकता है कि मैं अभी, मेरे पास खिलौना खेलने का नहीं है, मैं बड़ा होके बहुत खिलौना खरीदूंगा, फिर वो खिलौना खरीदेगा नहीं, क्योंकि बड़ा होगा मालूम पड़ेगा कि खिलौना में आनंद नहीं है। इसी प्रकार बड़ा व्यक्ति वही है जिसकी बुद्धि ये जागृत हो जाए कि ये भौतिक जगत में मैं खिलौना के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, ये खिलौना है, यंत्र है, अभी मुझे मिला है टेम्पररी, लेकिन ये यंत्र का कलर निकल रहा है, इसमें स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, झुर्रियाँ स्क्रैचेस, ये अभी यंत्र काम का नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल चलेगा,
ये यंत्र फिर फेंक देना पड़ेगा, फिर नया लाओ। तो ये सब व्यवस्था चल रही है भगवान द्वारा, प्रकृति के इसमें, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। और भगवान ये चर और अचर जीवों को ये अपनी प्रकृति के द्वारा मार्गदर्शन, भगवान के मार्गदर्शन प्रकृति ये कार्य कर रही है। ये बात है, हमें ये समझना है, टेक्निकल समझना है कि भाई जब तक ये सृजित अंग यानी 5 तत्व, 5 इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, शब्द रस स्पर्श गंध और दृश्य, और ये 20 तत्व और मन बुद्धि अहंकार और प्रकृति के 3 गुण और या महत्व, ये 24 तत्व जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये शरीर नहीं बनेगा। ये स्पष्ट ब्रह्मा जी ने बता दिया, ये खिलौना तब तक नहीं बनेगा। ये खिलौना बना दिया आपने, सब खिलौना से खेल रहे हैं हम लोग, हमें खिलौना से बाहर निकालना है। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो समझते हैं, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि सारे जीव इन छोटे छोटे बालकों की भांति भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं। कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री बना रहे हो, एक बड़ा खिलौना है, कोई छोटी फैक्ट्री, कोई नौकरी कर रहा है, तो ये भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं। क्या प्रोडक्शन होगा? थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होगा, फिर पैसा आएगा, फिर हम पैसा को रखेंगे कबाड़ में खिलौने की तरह, कोई काम का नहीं पैसा। जिनकी निगरानी भगवान की दासी यानी प्रकृति कर रही है, प्रकृति के अंदर में प्रकृति ही क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। ये स्पष्ट भगवान भगवद गीता में समझाते हैं, और इसी का तात्पर्य में प्रभुपाद ये तात्पर्य में यही समझा रहे कि प्रकृति सब कर रही है और हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होता है, सत्व रजस तम। यदि हम सत्व रजो और तम गुण से ऊपर उठेंगे, ये संरचना समझ के हम उठ सकते हैं। अरे भाई ये तमोगुण में रहने जैसा नहीं है, रजोगुण में रहने जैसा नहीं है, वो तो हमको बराबर परेशान करेगा रजोगुण तमोगुण, सत्वगुण में रहना चाहिए। तो यदि ये समझेंगे, रजोगुण भागो दौड़ो भगाता है बच्चे को। अभी ये हेलीकॉप्टर जैसे एक बार हम हेलीकॉप्टर लाए थे वो प्रद्युम्न के लिए हेलीकॉप्टर बहुत खुश हो गया वो। अभी हेलीकॉप्टर लाया तो उड़ाया तो ऊपर ही चलता था, नीचे आया नहीं, कंट्रोल ही नहीं हुआ, ऊपर जाके कितना दूर चला गया, 600 रुपये का हेलीकॉप्टर चला गया। खिलौना है, आया ही नहीं ऐसा ही है, हम लोगों को शरीर मिला, हमारे पत्नी बच्चे सबको शरीर मिला, जब वो शरीर चला जाएगा हम रोएंगे, ओ मेरा शरीर चला गया, शरीर चला गया। हमको शरीर से, खिलौना से, अभी वो इतना खुश था ये हेलीकॉप्टर मेरा, मुझे बहुत आनंद आएगा, 10 मिनट में आनंद चला गया। ऐसा ही हमारा कभी 10 साल लगता है ये आनंद, कभी 100 साल लगता है आनंद, बस ये 100 साल क्या है, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार हम खिलौना से खेल रहे हैं, बिल्कुल सेम। और हम समझ रहे हैं ये मेरा खिलौना टूट गया, ये मेरा खिलौना टूट गया, अभी इसमें हार्ट प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। ये खिलौना है भाई, रिपेयर कराना है। खिलौना, गाड़ी टूट जाएगी तो थोड़ा उसका स्क्रू ढीला होगा तो उसको स्क्रू टाइट कर देंगे, वायर कट गया तो वायर लगा देंगे, ऐसे करके चलाएंगे, जितना चले उतना चलाएंगे। पर एक दिन तो आएगा उसको फेंक देना पड़ेगा, बंगार वाला 2 रुपया दे के ले जाएगा। ये हमारे ऐसे, हमारा 2 रुपया भी नहीं मिलेगा, ये शरीर एक खिलौना 2 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसके लिए इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो खिलौना है ना, ये बैड बार्गेन है, यानी हमारा जो व्यवहार, बार्गेनिंग मतलब भावताल करना। तो ये शरीर मिला है वो कोई अच्छा नहीं है, बैड बार्गेन है। इसका सर्वश्रेष्ठ लाभ उठाओ, ये समझो कि शरीर का सर्वश्रेष्ठ लाभ उठाना है, जिससे हम इस जन्म मृत्यु को जय कर जाएं। खिलौने की तरह मत खेलो,
शरीर के साथ कितना समय बचा है, कंटाल जाएंगे। आप देखिए गुजराती में एक कहावत है, नऊ नऊ दाड़ा। कोई पण वस्तु, कोई भी चीज़ नहीं आती है, थोड़े दिन चलती है, फिर वो पुरानी हो जाए। कुछ ना भी, कुछ कितना भी आप बड़ा बंगला बना दो, आपको एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, फिर आप सोचेंगे इतना कुछ नहीं है। फिर आप उसका इंटीरियर चेंज करवाएंगे, कलर चेंज करवाएंगे। ऐसे करते करते हर बार आप खिलौना को थोड़ा, अभी लाल गाड़ी है तो उसको थोड़ा और रेडियम टेप लगा दिया। इस प्रकार अलग अलग हम ये सजाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो तो नाश होने वाला है। तो हम लोगों को ये समझना है, क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हम। प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल समझ में आ जाए इस प्रकार से समझाते हैं कि छोटे छोटे बालकों की भांति भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे सारे जीव, हाँ, तो और ये जो जीव है बालकों से खेल रहे और वो परम किसको समझ रहे हैं? प्रभुपाद समझे वे इस दासी या माया को, ये माया जो है, जो भगवान की दासी है, उसको सर्वे सर्वा मानकर परम सत्य को स्त्रीलिंग यानी दुर्गा देवी आदि मान बैठते हैं। वो समझते हैं सबसे ऊपर माँ है दुर्गा माँ, और उसमें से सब कुछ सर्जन है। ये सब मूर्ख लोग समझते हैं। प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं दिखता नहीं, भगवान दिखते नहीं, इन्हें माया दिखती है कि माया ने जगत का सर्जन किया, प्रकृति, तो प्रकृति ही सब कुछ है, लेकिन पीछे भगवान नहीं दिखते हैं। मूर्ख बाल तुल्य भौतिकतावादी दासी रूप भौतिक प्रकृति की अवधारणा से ऊपर नहीं उठ पाते। वो एक ही चीज है, भौतिक प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, उससे ऊपर कुछ नहीं, भगवान कुछ है नहीं। भौतिक प्रकृति, और भौतिक प्रकृति कौन है? दुर्गा, अम्बा, भगवान की शक्ति, बहिरंगा शक्ति, वही उनको सर्वे सर्वा मान लेते हैं। तो हमको ये समझना है कि नहीं, वो सर्वे सर्वा नहीं है, सर्वे सर्वा उनके ऊपर भगवान है, और भगवान की निगरानी में ये प्रकृति कार्य कर रही है। ये स्पष्ट समझ हम सबको होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों को, यदि हमारा संपर्क कृष्ण के साथ है सीधा, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, माया हमके ऊपर कोई असर नहीं कर सकती। हम समझ सकेंगे, हम माया को ऐसे हरदूत नहीं करते, भगवान की शक्ति है इसलिए उनका आदर करते हैं। जब हम दुर्गा देवी का दर्शन करते हैं, उनका आदर करते हैं, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, लेकिन हम उनकी पकड़ में नहीं रहना चाहते हैं। हम दिव्य शक्ति के महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृति माश्रिता, हम दिव्य प्रकृति के आश्रय में रहना चाहते हैं, हम महात्मा बनना चाहते हैं। हम इस भौतिक जगत के पुण्यात्मा या पापी आत्मा नहीं बनना चाहते हैं, हम महात्मा बनना चाहते हैं। स महात्मा सुदुर्लभम बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञान मिलता है, वासुदेवम सर्वमिति। तो ये प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं कि वे इस दासी या माया को सर्वे सर्वा मानकर परम सत्य को दुर्गा देवी आदि मान बैठते हैं, स्त्रीलिंग मान बैठते हैं। हम बहुनाम जन्म के अनेक जन्म के अंत में ये ज्ञान आएगा कि भाई दुर्गा देवी या निराकार ब्रह्म ज्योति वो भगवान नहीं, सर्वे सर्वा कृष्ण है। तो ये महात्मा, महात्मा, इसको महात्मा बोलते हैं, सुदुर्लभम। ऐसे महात्मा बहुत ज्यादा नहीं मिलते, बहुत दुर्लभ है। हम भक्ति भी करते हैं तो हम ऐसा नहीं हम महात्मा बन गए, हाँ, सामान्य जीव से हम ऊपर हैं, लेकिन हमें कृष्ण को सर्वेश्वर मानकर, हमारी पोजीशन को समझकर, हम इस दुर्ग में, ये शरीर रूपी दुर्ग में फंसे हैं। पुरंजन, इस शरीर के मालिक हम समझ रहे हैं, इसके 9 द्वार है ना, पुरंजन आख्यान में आता है, और हम मालिक समझ रहे हैं, राजा अपने आप को, नहीं, ये खिलौना है। तो हम ये 2 शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी, अम्बा देवी, और ये लोग उत्तर गुजरात वाले
किसको मानते हैं? हाँ, चामुंडा माँ, ये सब। हाँ, अंबिका माँ, ये मंदिर है ना महसाणा में, उमिया देवी। तो ये सब भगवान की बहिरंगा शक्ति है, लेकिन उनको ही सर्व मानते हैं। आप कृष्ण को भजते हैं, हम उमिया देवी, हम अम्बा माता, हम दुर्गा माता को भजते हैं, हमारे ये है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बहिरंगा शक्ति है और अंतरंगा शक्ति है। श्रीमती राधा रानी के मार्गदर्शन में हमें रहना है, नहीं कि दुर्गा देवी। जो दुर्गा देवी राधा रानी का इस भौतिक जगत में उसका ही स्वरूप है, पर विकृत स्वरूप है, प्रकृति के 3 गुणों वाला स्वरूप है। तो हमें समझना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो महात्मा होते हैं वो महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रित। तो और क्या करते हैं वो महात्मा? किसको बोलते हैं? भजन्ति अनन्य मनसो, अपने मन से अनन्य भाव, अनन्य और कोई नहीं, न तो शिव, न गणेश, न ब्रह्मा जी, न इंद्र चंद्र वरुण, न दुर्गा देवी, अम्बा देवी, कोई नहीं। भजन्ति अनन्य मनसो, क्योंकि वो महात्मा है। भजन्य अनन्य मनसो, वो अनन्य मन से वो भजते हैं। भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतम आदि। मुझे सर्व जीवों के आदि मानकर मेरी अनन्य भाव से मेरी पूजा करते, मेरा भजन करते हैं। इसको बोलते हैं महात्मा। तो हमें महात्मा बनना है या छोटे बालक ही रहना है? छोटे बालक इस प्रकार खिलौने से खेलेंगे इस भौतिक जगत में। वो बोला मेरी तो बहुत बड़ी गाड़ी है, फोर्ड आइकॉन या वो स्कोडा 1.5 करोड़ की गाड़ी है, इसको आप खिलौना कैसे बोल सकते हो? अच्छा ठीक है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी से आप वैकुंठ जा सकते हैं? नहीं। तो फिर ये गाड़ी नहीं है, खिलौना है। हम वैकुंठ जाने की गाड़ी बात कर रहे हैं। ऐसी गाड़ी ढूंढो जिससे आप वैकुंठ जाएं, तो ये गाड़ी है, नहीं तो खिलौना है। तो इस प्रकार हमें समझना है कि भौतिकवादी रूप इस अवधारणा से कि दुर्गा देवी, अम्बा देवी से ऊपर कोई नहीं है, उनकी एक ही ये है। इसीलिए देखिए देवताओं के और देवियों के बहुत सारे भक्त होंगे, शिव जी के बहुत सारे भक्त होंगे, दुर्गा के बहुत सारे भक्त होंगे, लेकिन कृष्ण के भक्त बहुत कम होते हैं। शुद्ध भक्त की मैं बात कर रहा हूँ। शिव कृष्ण के मंदिर में भी जाएंगे, राम जी के मंदिर में भी जाएंगे, राम जी तो कृष्ण ही है, शिव जी के मंदिर में भी जाएंगे, साईं बाबा के मंदिर में भी जाएंगे, सोचेंगे कि हम भक्त हैं। नहीं, ऐसे थोड़ी भक्त बन जाएंगे। आप खिलौना खेल रहे हैं, खिलौने के साथ खेल रहे हैं। किंतु प्रभुपाद आगे कहते भगवान के बुद्धिमान और सयान है, होशियार, बुद्धिशाली, बुद्धिमान और सयान है, यानी गंभीर भक्त। हम बोलते हैं होशियार है वो। शयान पुत्र भली भांति जानते हैं कि भौतिक प्रकृति के सारे कार्य भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं। नियंत्रित होते किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। ये दुर्गा देवी से नियंत्रित नहीं होता है, भगवान के द्वारा नियंत्रित होते हैं। उसी तरह जिस तरह दासी अविकसित बालकों के पिता रूप अपने स्वामी के अधीन रहती है। अब एक दासी होती है, वो पिता के बच्चे को संभालती है। अब एक पिता होता है, उसके छोटे छोटे बालक होते हैं, तो वो दासी को पगार देते हैं, बोलते जाओ तुम इसकी संभाल रखो, मेड सर्वेंट, घर में बच्चे की संभाल रखो। इसी प्रकार ये दुर्गा देवी तो दासी है कृष्ण की, और हमारे पिता कृष्ण है। हम कृष्ण के पुत्र है, लेकिन अभी हम दासी के साथ घुल मिल रहे हैं। दासी हमारी संभाल ले रही है, हमें खिलौना से खिला रही है, जाओ बेटा ये लो गाड़ी लो, ये सुअर की गाड़ी ले लो, बहुत अच्छा एंजॉय करोगे, सेक्स एंजॉय करोगे, खाना बहुत अच्छा मिलेगा, मल मिलेगा, जाओ खाओ। कुत्ते का जाओ कौवा बनो, खूब गांठिया खाओ, खूब चूहे खाओ मरा हुआ, खूब कचरा खाओ। ये दासी हमको हमारे पिता परम पिता कृष्णा, वो हमारे पिता है, उसने दासी को दिया है। अभी दासी ऐसा करवा रही है हमसे। ये समझना है। ये कौन समझता है? बुद्धिमान व्यक्ति और शयान है। जो शाणो व्यक्ति हो वो समझता है नहीं नहीं, मेरे पिता तो कृष्ण है, ये दासी तो मेरी देखभाल कर रही है,
और वो देखभाल से हमें ऐसा शरीर से ऐसा कार्य करना है ताकि हम पिता को प्रसन्न कर सकें, और फिर पिता बोले चलो भाई अभी दासी की आवश्यकता नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ। ये बात है। तो शरीर के अंग जैसे इंद्रियां महत तत्व द्वारा निर्मित है, और जब भगवान की इच्छा से ये अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आते हैं, और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। जाओ ये दे दिया, बहुत रोते थे, बहुत भोग करना था, जाओ ये शरीर दे दिया, जाओ भोग करो। अभी आगे कल समझेंगे हम कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर रहे हैं इस शरीर का, हम कल समझेंगे। इसीलिए खिलौने से खेलना बंद करो भाई, भक्त लोग, खिलौने से मत खेलो, भगवान की अंतरंग शक्ति में कार्य करना शुरू करो, वो है भक्ति। हम भगवान के अनन्य भाव से भगवान की सेवा करें, यही उद्देश्य है इस श्लोक को समझने का। प्रभुपाद इसी में यही समझा रहे, खिलौने से मत खेलो, असली चीज से खेलो। और वो खेलने के लिए भगवान जी प्रस्तुत है। गोलोक में लोग ऐसा नहीं कि गोलोक में सब दबे हुए हैं, हाँ अरे नहीं, दास है हम तो नहीं, वो मालिक बन जाते भगवान के कभी कभी। यशोदा मैया, मैंने आगे भी समझाया था, यशोदा भगवान को लकड़ी दे के डराते हैं, भगवान डर जाते हैं। वो ये गोलोक में सब चल सकता है। यहाँ माया हमको लकड़ी दे के इतना पीट रही है, इतना मारती है, और हम खुश ओ ओ ओ ओ हम बहुत तो मारना बंद किया, ओ अभी मारना बंद है, अभी हम खुश सुखी है। थोड़ा सा दिन, थोड़ा एक दो दिन ऐसा चलेगा, फिर लकड़ी से मारेगी, फिर चैन से मारेगी, फिर कांटे से मारेगी। हमको मार खाने की आदत हो गई, और जब मार खाना बंद होता है तब हम सोचते हैं हम सुखी है, अभी मार नहीं पड़ रहा है इसलिए हम सुखी है। ऐसी हमारी हालत है इस भौतिक जगत में। खिलौना बिगड़ जाते हैं, हम रोते हैं, हम बच्चे जैसे, ये बिगड़ गया, ओ अभी मेरा हार्ट का प्रॉब्लम, अभी मेरा ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, दांत का प्रॉब्लम, आँख का प्रॉब्लम, रोते हैं। भाई ये खिलौना है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थोड़ा चाबी इसमें दे देते हैं, जब सेल रिचार्ज करके देते हैं, थोड़ा दिन चलेगा, फिर थोड़ा दिन के बाद डॉक्टर साहब ये वापस यही प्रॉब्लम। इस प्रकार हम खिलौना से खेल रहे हैं। मत खेलो खिलौना से, रियल चीज़ के पास जाओ, और वह भगवान के साथ रहना, पिता परम पिता। तो किस प्रकार अभी ये हम खिलौना से खेल के क्या उपयोग करते हैं इस शरीर को आगे कार्य के लिए, वो कल हम देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निपत्ये कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकल एव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण। हाँ बोलो।